देखिए, अब ये जो 131 नंबर क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट है, नया क्वेश्चन होगा आपके लिए, शायद जल्दी समझ में नहीं आए, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि आप की समझ में पक्का जरूर आएगा। और कुछ दिन बाद, आज समझने के बाद आप अपने आप लगाना, इसके बाद कुछ दिन बाद आप रिपीट कर लेना, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप, ठीक है ना। कह रहा, हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गे हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं? उसके पास कितने मुर्गे हैं? इस क्वेश्चन की बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। कैसे? देखो भैया, कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गे हैं, कुछ गाय हैं, कुछ मुर्गे हैं। अब ये कह रहा है कुल सिरों की संख्या 48 है। कुल सिर, कुल जो सिर हैं वो कितने हैं? 48 हैं। और जो पैर हैं वो कितने? 140 हैं। जो पैर है वो कितने हैं? 140 हैं। जो भी क्वेश्चन में लिखा है मैंने वैसे लिख दिया। अब हमसे ये पूछा गया यहाँ पे कि मुर्गे कितने हैं। जो मुर्गे हैं कितने हैं ये पूछा गया है। एक बात बताओ आप मुझे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि कुल जो सिर हैं 48 हैं, कितने हैं? 48 हैं। हम ऐसा करते हैं, मान लिया, मान लिया सारे सिर मुर्गे के हैं, मुर्गे के हैं, तो कुल पैर बराबर। हमने आपसे कहा कि आप ये मान लो कि जो ये टोटल सिर जो है ना 48, आप इसको मान लो कि ये सारे मुर्गे के ही हैं। अभी 1 मिनट के लिए आप गाय को थोड़ा सा भूल जाओ। हमने कहा आपसे, आप जितने सर हैं जो क्वेश्चन में दिया गया है, आप मान लो कि गाय नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लो आप गाय नहीं है, केवल मुर्गे हैं। 48 अगर सिर हैं और मुर्गे कितने कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो आप बोलोगे सर कुल पैर कितने हो जाएंगे? 48 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 96। अब आपने ये कहा कि भैया जब हमने सारे सिर मुर्गे के मान लिए, कुल पैर आ गए 96। कुल पैर कितने आ गए? 96। आप ऐसे करो, इसको यहीं लिख लो, 96, 96 पैर आ गए। लेकिन एक्चुअल में जो पैर है ना वो कितने हैं? वो हैं 140। एक्चुअल में जो पैर हैं 140 हैं, हमारे अनुसार आ रहे हैं 96। पैर कितने ज्यादा हो रहे हैं? आपने लिखा यहाँ पे, ज्यादा पैर बराबर 140 माइनस 96। 40 ये हो जाएंगे 44, 44। अब मुझे जरा एक बात आप ये बताओ, ये जो 44 पैर ज्यादा आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं? ये पैर इस वजह से ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि हमने क्या करा, जो हमारे पास गाय थी ना, उनको भी गाय, एक गाय के पास 4 टांगें होती हैं, 4 पैर होते हैं। लेकिन हमने ये मान लिया कि गाय नहीं, सारे मुर्गे के मुर्गे ही हैं। तो ये जो 44 जो पैर ज्यादा आ रहे हैं, ये उन गायों के आ रहे हैं जो कि हमने मुर्गे मान लिए थे। अब जो गाय थी, जो गाय थी जिनके 4 पैर थे, तो 4 पैर में 2 पैर तो ऑलरेडी काउंट हो ही गए, क्योंकि हमने सारों को मान लिया कि जो भी है सारे मुर्गे हैं और सारों के 2-2 पैर ही हैं। तो ये जो 44 है, ये 44 में ये गायों के पैर हैं। किसके पैर है? गाय के। लेकिन अब इसमें आप 4 का भाग नहीं दोगे। अगर मुझे गाय की संख्या निकालनी है यहाँ से, तो इसमें आप 4 का भाग नहीं दोगे। आप इसमें भाग कितना देना पड़ेगा आपको? 2 का। 2 का भाग इस वजह से हम देंगे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ऑलरेडी
ये जो पैर आ रहे हैं गाय के, हमने उन गायों के दो दो पैर तो ऑलरेडी हमने काउंट कर ही लिए हैं। तो ये वो गाय हैं जिनके दो दो पैर काउंट नहीं हुए थे। तो आप कहोगे अगर हम गाय की संख्या निकालें, गाय की संख्या, तो इस 44 में हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा। तो आप वो 2 का भाग दोगे तो 22 गाय आएंगी। कितनी आएंगी, 22 गाय। गाय की संख्या कितनी आ जाएगी, 22 गाय। फिर बच्चों के दिमाग में यही बात आ रही होगी कि मैंने 2 का भाग क्यों दिया है। 2 का भाग मैंने इस वजह से दिया है कि हम ऑलरेडी सारे जितने सर थे, जितने सर कितने 48, मैंने इन सभी को मुर्गे मान लिए थे। तो जो गाय रही होंगी तो उनको भी हमने मुर्गे मान लिए। तो हमने क्या करा था, जब इनको हमने 48 सर को मुर्गे मान लिए, कहने का मतलब कि हर जानवर को हमने ऐसा मान लिया कि हमने उसके दो दो पैर काउंट करे हैं। अब जो गाय थी, जो बची हुई गाय, तो उनके दो दो पैर तो ऑलरेडी हमने काउंट कर ही लिए हैं यहाँ पे। उनके बाकी प्रत्येक गाय के दो दो पैर बचे हैं, तभी हमने यहाँ पे 2 का भाग दिया इस 44 में, क्योंकि 44 पैर बच रहे थे। 2 का भाग दे देंगे, 22 आ जाएगा। अब ये बताओ, गाय आ गई 22, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है मुर्गे। तो हम क्या करेंगे, मुर्गे अगर निकालना है हमको, तो टोटल कितने हैं, टोटल है 48। अगर 48 में से हम 22 को घटा देंगे तो आप बोलोगे सर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, गाय के 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, 2 पैर पहले ही गिने जा चुके हैं, गिने जा चुके हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका एक और तरीका है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ से इसको हटा दो पूरा, मैं बता रहा हूँ अभी आपको, वो तरीके भी बता देता हूँ मैं आपको। वो तरीका ये है, हमने माना माना सारे सिर गाय के हैं, माना सारा सिर गाय के हैं, तो कुल पैर बराबर 48 इंटू 4, 192 आ गया। 192 आ गया कुल पैर। ज्यादा पैर कितने हैं, ज्यादा पैर 192 पैर आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में 140 दिया गया है। इसका मतलब कि 192 में से आप 140 को घटा दो, 52 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ आप, ये 52 पैर ज्यादा क्यों आ रहे हैं। ये 52 पैर ज्यादा इस वजह से आ रहे हैं कि जो मुर्गे थे हमने उनको भी गाय मान लिया। मुर्गे अगर मुर्गा होता तो हम उसके 2 पैर काउंट करते, लेकिन अब हमने क्या करा है, अब हमने यहाँ पे पैर कितने काउंट किए हैं, 4। सारे जो जानवर थे मुर्गे और उसे सारे के हमने पैर कितने काउंट किए, 4 4 काउंट किए हैं। जब 4 हमने काउंट किए तो 52 पैर ज्यादा आ गए। अब हमने देखा कि जो मुर्गे थे जिनके केवल 2 काउंट करने थे, तो उनके हमने कितने काउंट कर लिए, 4 कर लिए। इसका मतलब ये है कि हर मुर्गे में 2 2 पैर कम करने पड़ेंगे, हर मुर्गे में 2 2 पैर कम करने पड़ेंगे। तो मुर्गों की अगर संख्या निकालने कहा जाए ना, मुर्गों की संख्या, तो इस 52 में क्या करो आप, दो 2 का भाग दे दो। 52 नहीं आएगा यार, यहाँ पर कितना आएगा,
52, 36, 26। तो कितना आ जाएगी मुर्गी संख्या? यहाँ से 26 आ जाएगी। चाहे आप ऐसे कर लो या वैसे कर लो, आंसर आपका दोनों तरीके से सेम आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे।